अस्सलाम वालेकुम। AIU फोरम में खुश आमदीद। आज की वीडियो जैसा कि आप जानते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने BA और B.Ed का जो रिज़ल्ट है वो CMS पोर्टल के ऊपर अनाउंस कर दिया है। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कन्फ्लिक्ट थे कि जी उसके ऊपर बाद स्टूडेंट का रीपेयर आया जबकि उनके मार्क्स 50 से अबव हैं और वो रीपेयर लिखा क्यों आया, यानी आर ही लिखा क्यों आया है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको ये बात बावर करवानी है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक आपके असाइनमेंट के अंदर भी 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के अंदर भी 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। यानी अगर 100 नंबरों की असाइनमेंट है 200 नंबरों की असाइनमेंट है तो उसमें से 100 नंबर लेना लाजमी है। और अगर आपके जो एग्ज़ाम है आपने 100 नंबर का पेपर दिया है तो उसमें से आपके 50 नंबर लेना ज़रूरी है। पहले तो इस पॉलिसी को ज़हन नशीन कर लें। अब इसके बाद हम 30 और 70% ऑब्टेनिंग मार्क्स की तरफ जाते हैं कि वो फार्मूला क्या है। लेकिन सबसे बेसिक पॉलिसी ये है कि असाइनमेंट में से भी 50 नंबर और एग्ज़ाम में से भी 50 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले जैसा कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि 30% मार्क्स लिए जाते हैं आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स जो आप असाइनमेंट में हासिल करते हैं। यानी आप मार्क्स लेते हैं 180 200 में से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा असाइनमेंट के अंदर पास है, इसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि इसमें से 200 में से 180 नंबर हासिल किए हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 200 ज़रबे, क्योंकि यूनिवर्सिटी असाइनमेंट मार्क्स का 30% पेपर में ऐड करती है, रिज़ल्ट में ऐड करती है, तो 30 किसे करते हैं तो नंबर बने 27। उसके बाद आते हैं पेपर की तरफ। पेपर में अभी इस बच्चे ने लिए 45 नंबर। अब यहाँ पे आपको बताते चलें 45 नंबर यूनिवर्सिटी हम आपको ऊपर बता चुके हैं पॉलिसी के मुताबिक 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। इस बच्चे ने लिए 45, यानी यहाँ पे ही ये बात क्लियर हो गई कि ये बच्चा एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, यानी इसका रीपेयर आना है। ये पॉलिसी है न्यू प्रोग्राम यानी AD जितने प्रोग्राम हैं और B.Ed के जितने प्रोग्राम हैं उनके लिए। जो ग्रेजुएशन यानी BA के पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री के आगे BA लिखा है उनके लिए HEC की पॉलिसी अभी भी वही है कि वो 40 नंबर लेके पास हो सकते हैं। यानी अगर कोई पुराना BA का स्टूडेंट होता तो वो इस कंडीशन में पास होता, लेकिन एसोसिएट डिग्री के नाम से जितने भी प्रोग्राम है उस पर HEC की पॉलिसी ये है कि उनके लिए 50% नंबर लेना ज़रूरी है, यानी 100 में से 50 नंबर लेना ज़रूरी है। अब आगे इसको समझते हैं। ये यहाँ पे 45 नंबर आए हैं तो ज़ाहिरी बात है आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि 50 नंबर तो आए नहीं हैं, 45 आए हैं, तो यहाँ पे ये बच्चा रीपेयर में लाजमी जाएगा। ज़रा नंबर कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि आपके जहन के अंदर जो इबहाम है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 100 ज़रबे इसका, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपके पेपर में ऑब्टेनिंग मार्क्स होते हैं उसका 70% ऐड करती है, तो यहाँ पे 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बनेंगे 32। अब दोनों नंबरों को ऐड करते हैं, असाइनमेंट के ऑब्टेनिंग मार्क्स और पेपर के, यानी 27 जमा 32 59। अब देखें नंबर तो बने हैं 59। यहाँ पे यही स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, वो कहते हैं जी मेरे नंबर तो 59 है, मैं रीपेयर कैसे हो गया। तो यहाँ पे रीपेयर आपका लिखा आएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आएंगे बेसिक इस कंडीशन में जब असाइनमेंट पास हो लेकिन पेपर के अंदर आप 50% मार्क्स ना ले सकें, यानी असाइनमेंट में 50% मार्क्स ले लें आप लेकिन पेपर के अंदर 50% मार्क्स ना ले सकें, तो फिर आपके चाहे नंबर 70 आ जाएं चाहे 80 आ जाएं, आपका यहाँ पे रीपेयर ही लिखा आएगा जो रिमार्क्स होगा उसके अंदर। अब यहाँ तक आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। बच्चे ने असाइनमेंट में तो 50% मार्क्स ले लिए लेकिन पेपर के अंदर उसने 50% मार्क्स नहीं लिए, उसके मार्क्स आए 50% से कम, इसलिए उसके रिज़ल्ट के साथ रीपेयर आ गया। अब आगे दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में एक बच्चा जिसने असाइनमेंट में 50% मार्क्स नहीं ले सका लेकिन
جو پیپر ہے ایگزام ہے اس کے اندر اس نے 70% یا جتنے بھی ہیں 50% سے اباؤ مارکس لے لیے۔ اب یہاں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ فار ایگزامپل 200 میں سے 90 نمبر بچے نے حاصل کیا۔ اب یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ بچہ فیل ہو گیا، یعنی یونیورسٹی کی پرانی پالیسی ہے کہ اگر آپ اسائنمنٹ میں فیل ہوں تو مکمل فیل تصور کیے جاتے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر۔ تو یہاں پہ اس کا 30% نکال لیتے ہیں، 90/200 ضرب 30، 14 نمبر، 14 نمبر حاصل کیے بچے نے۔ اب پیپر کے اندر اس نے لیے 17 مارکس، یعنی 70 نمبر آئے اس کے۔ اب 70/100 ضرب 70، 40 مارکس، یعنی اس کے اندر اس نے 70% مارکس حاصل کیے۔ اب جب 49 جمع 14 کو کرتے ہیں تو 63 لکھتے ہیں، لیکن اس کے اسٹیٹس کے آگے لکھا آئے گا فیل۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے اسائنمنٹ کے اندر 50% مارکس حاصل نہیں کر سکا، اس کے 90 نمبر آئے، لہٰذا یہ اسائنمنٹ میں فیل ہے۔ تو یونیورسٹی کی پرانی پالیسی ہے جو اسائنمنٹ میں فیل ہو وہ سبجیکٹ میں کمپلیٹلی فیل تصور کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر جو ری پیئر والا ایک تصور ہے یہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ کے نمبر چاہے 70 ہوں، لیکن آپ نے کیونکہ پیپر کے اندر 50% مارکس حاصل نہیں کیے اس لیے آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ فیل لکھا آیا۔ اب جو پرانے اسٹوڈنٹ ہے بی اے ان کے لیے پالیسی وہی ہے 40% کی، وہ اس کنڈیشن کے اندر پاس تصور ہوں گے، لیکن وہ پرانے اسٹوڈنٹ جن کی ڈگری کے ساتھ بی اے لکھا آ رہا ہے، ایسوسیٹ ڈگری جتنی بھی ہے ان کے لیے 50% مارکس دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔